द फ्लड मूवी की शुरुआत नेचर के डरावने रूप से होती है। स्काई पर घने काले बादल छाए हुए हैं। हवा इतनी तेज है कि पेड़ जमीन तक झुक रहे हैं। कहीं कहीं बिजली कड़कती है और आसमान को पल भर के लिए चमका देती है। रेडियो अनाउंसर की आवाज़ बैकग्राउंड में गूंजती है। दिस इज़ अ कैटेगरी 5 हरिकेन। लुजियाना के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में इमीडिएटली इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी कर दिया गया है। प्लीज़ लीव योर होम्स एंड मूव टू सेफर प्लेसेस। हर तरफ केओस है। लोग पैनिक में कार्स में सामान भर रहे हैं, छोटे बच्चे रो रहे हैं और सड़कें पानी से भर चुकी हैं। नेचर का खौफनाक चेहरा क्लियरली दिख रहा है, लेकिन इस सेम टाइम एक अलग ही कहानी अनफोल्ड हो रही है। एक पुलिस ट्रांसपोर्ट वैन अपने रास्ते पर है। वैन के अंदर एटमॉस्फियर टेंस है। सीट्स पर बैठे हैं 5 क्रिमिनल्स, जिनके चेहरों पर अलग अलग एक्सप्रेशंस, कुछ शांत, कुछ गुस्सैल और कुछ मॉकिंग स्माइल के साथ। उनके हाथों में कफ्स लगे हैं और पैरों में आयरन चेन्स। उनमें सबसे खास कैरेक्टर है रसल कोडी, एक मास्टरमाइंड, डेंजरस और कोल्ड ब्लडेड लीडर टाइप। उसकी आंखों में अजीब कॉन्फिडेंस है। उसके साथ और भी है, एक साइकोपैथ किलर, एक रूथलेस गैंग मेंबर, एक करप्ट एक्स सोल्जर जो आर्मी से निकाला गया था, और एक बैंक रॉबर। प्रिजनर्स धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। सुना है हरिकेन आ रहा है, शायद यही हमारा चांस है एस्केप करने का। उनके सामने बैठे हैं आर्म्ड गार्ड्स। सबसे टफ और काम है शेरिफ जो न्यूमैन। उसका चेहरा सख्त है, लेकिन आंखों में डर नहीं, बस डिटर्मिनेशन। रसल मॉक करता है, शेरिफ, तुम्हें लगता है तुम हमें कंट्रोल कर पाओगी? हरिकेन आया तो सब कुछ वॉश कर देगा, तुम्हारी जेल, तुम्हारी गन्स और तुम्हारी जिंदगी भी। शेरिफ ठंडी नज़र से कहती है, तुम जैसे लोग कभी नेचर के अगेंस्ट सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर आज हरिकेन आया तो सबसे पहले तुम खत्म होगे। वैन आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ देर बाद रोड पूरी तरह पानी से भर जाती है। कार इंजन स्पटर करता है। गार्ड बाहर निकलते हैं और देखते हैं पूरी सड़क नदी जैसी हो गई है। शेरिफ तुरंत डिसीजन लेती है। नियर बाय एक ओल्ड जेल हाउस है, हम प्रिजनर्स को वहां शिफ्ट करेंगे अंटिल रेस्क्यू कम्स। वैन प्रिजनर्स के साथ उस जेल हाउस तक जाती है। जेल हाउस पुराना और कमज़ोर है। वॉल्स पर दरारें हैं, सीलिंग से पानी टपक रहा है। इनसाइड अंधेरा और सफोकेटिंग माहौल है। प्रिजनर्स को अलग अलग सेल्स में डाल दिया जाता है। शेरिफ और बाकी गार्ड्स वेपन्स रेडी रखते हैं। बाहर बारिश और हवा का शोर इतना तेज है कि अंदर भी डरावना माहौल बन गया है। एक गार्ड बेसमेंट चेक करने जाता है। बेसमेंट में नी डीप पानी भर चुका है। वो टॉर्च से इधर उधर लाइट मारता है। अचानक पानी रिपल करता है। वो गार्ड कॉशियस होकर कहता है, हेलो, कोई है? अचानक एक बड़ा एलिगेटर पानी से बाहर निकलता है और उसकी टांग पकड़ लेता है। गार्ड चीखता है। बाकी लोग ऊपर से आवाज़ सुनते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। कुछ ही पलों में उसकी चीख बंद हो जाती है। पानी में बस लाल खून फैल जाता है। बाकी गार्ड्स पैनिक करते हैं। प्रिजनर्स बार्स के पीछे से सब कुछ सुनते हैं। रसल मुस्कुराता है। लगता है तुम्हारे गार्ड्स की हालत खराब है शेरिफ। नेचर अपना काम कर रहा है। शेरिफ गुस्से में चिल्लाती है, शट अप। अगर किसी ने भी एस्केप की कोशिश की तो उसकी बॉडी भी इस पानी में गेटर के साथ मिल जाएगी। लेकिन प्रिजनर्स क्लियरली प्लानिंग कर रहे हैं कि केओस का फ़ायदा उठाकर भागेंगे। वाटर लेवल बढ़ता जाता है और जेल हाउस के अंदर तक सीपेज होने लगता है। अचानक एक और गार्ड कॉरिडोर में जाता है। कैमरा उसके पीछे चलता है। हॉलवे अंधेरा है। पानी में उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। अचानक पीछे से पानी स्प्लैश होता है। एक एलिगेटर उस पर झपटता है और उसकी गर्दन में दांत गड़ा देता है। गार्ड की चीख गूंजती है। बाकी सब बार्स के अंदर से हॉरर में देखते हैं। शेरिफ गन निकालकर गोली चलाती है। बैंग! एलिगेटर का सिर उड़ जाता है। लेकिन उसके बाद और भी रिप्टाइल्स अंदर आने लगते हैं। अब प्रिजनर्स और गार्ड्स दोनों समझ जाते हैं कि सिचुएशन बहुत डेंजरस है। अगर आपस में लड़ेंगे तो सब मरेंगे। शेरिफ लाउडली अनाउंस करती है, सुन लो, अगर जिंदा रहना है तो अभी हमारी फाइट एक दूसरे से नहीं, इन मॉन्स्टर्स से है। कुछ प्रिजनर्स पहले रेडी नहीं होते, लेकिन जैसे ही एक गेटर बार्स तोड़कर अंदर आता है, वो भी मजबूरी में लड़ने लगते हैं। अब गार्ड्स प्लस कुछ प्रिजनर्स
एक टेम्पररी टीम बनाते हैं। अब शुरू होती है ब्लडी फाइट सीक्वेंस। एक प्रिजनर पानी में गिर जाता है और 2 एलिगेटर्स मिलकर उसे बीच से फाड़ देते हैं। उसकी चीख सबके दिल दहला देती है। शेरिफ शॉटगन से एम करके एक गेटर के मुंह के अंदर गोली मारती है। उसका सिर फट जाता है। रसल क्लेवर मूव करता है, बिजली का वायर पकड़कर पानी में डाल देता है। एक गेटर इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर जाता है, लेकिन कई गार्ड्स ब्रूटली मारे जाते हैं, हाथ पैर तोड़े जाते हैं, बॉडीज पानी में तैरती हैं। एनवायरनमेंट भयानक है, हर तरफ खून, बारिश का शोर और हंग्री एलिगेटर्स की गरजती आवाजें। अब जेल हाउस ऑलमोस्ट पूरी तरह पानी में डूब चुका है। सर्वाइवर्स छत की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अचानक सबसे बड़ा जायंट एलिगेटर सामने आता है। उसकी आंखें चमक रही हैं और साइज बाकी सबसे दोगुना। वो रसल पर झपकता है। रसल फुल फाइट करता है, लेकिन गेटर उसे पकड़कर अंडर वाटर खींच लेता है। पानी लाल हो जाता है, रसल की मौत हो जाती है। अब जायंट एलिगेटर शेरिफ की तरफ आता है। शेरिफ अपनी लास्ट शॉटगन शेल निकालती है और कामली कहती है, दिस इज माई फाइट नाउ। जैसे ही गेटर मुंह खोलता है, शेरिफ उसकी आंख में गोली मार देती है। उसका सिर एक्सप्लोड होता है और उसका बॉडी पानी में गिर जाता है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। रूफ पर खड़े सर्वाइवर्स हाथ हिलाते हैं। हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू करता है। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है। पूरा लुइजियाना पानी में डूबा हुआ है, लेकिन दूर पानी में एक और एलिगेटर की आंखें चमकती हैं। द फ्लड 2023 हमें यह सिखाती है कि इंसानों की दुश्मनी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन नेचर और उसके प्रेडेटर्स के सामने सब छोटे हैं। सर्वाइवल टीम वर्क से पॉसिबल है, भले ही दोस्त दुश्मन ही क्यों ना हो। शेरिफ जो साबित करती है कि सच्चा लीडर वही है जो टफेस्ट परिस्थितियों में भी फाइट करे।